मेरा नाम आशा है। आशा जी, पहले भी मार्च के आसपास दाम बढ़े थे, हमने देखा जी सिलेंडर के, घरेलू सिलेंडर की, फिर 29 रुपए बढ़ गए हैं। जी। एक तरफ दूध तेल के दाम तो बढ़े ही थे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ ही रहे हैं। ये दोहरी मार नहीं है कहीं आप लोगों को? जी, दोहरी मार तो लेडीज को है ही है, क्योंकि हमारे किचन का बजट हिल गया है। हम जो मतलब कि पहले खुले दिल से काम करते थे, बजट में राशनिंग करते थे, उसमें हमारे को बहुत टाइट हो गया अब मामला। जेंट्स से भी कितना ही मांगे, कि जेंट्स भी कहते हैं कि आप इसी में ही गुजारा करिए, हम इसका क्या कर सकते हैं। बट इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। हम अपनी गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि हमको इंडिया में रह के वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो हम बाहर वाले देशों में कंपेयर करना चाहते हैं, कि वहाँ इतना अच्छा सिस्टम है। हम मोदी जी से गुजारिश करेंगे कि हमारे लेडीज को के बारे में भी सोचा जाए। पहले आपने कई इलाकों में सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किया है लेडीज को, और मिडिल क्लास के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा वो वाली बात हो जाती है कि हमें अपना थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं राशनिंग करनी पड़ती है, जिससे कि हमारे बच्चों पे इफेक्ट आता है, हमारी गृहस्थी पे आता है, हमारे आपस के झगड़े भी शुरू हो जाते हैं कई बार कि ऐसा क्यों तुम वेस्टेज कर रही हो। तो हमें उसके लिए भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को। तो हमारे लिए थोड़ा थोड़ा सोचा जाए, हम तो यही कहते हैं। और जैसे हैं खुश हैं, बट थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है किचन राशनिंग के लिए। मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, आपके घर का बजट भी बिगड़ जाता होगा जब दाम बढ़ जाते होंगे, कैसे आप संभालती हैं? मेरे लिए तो बहुत परेशानी हो गई, क्योंकि सिलेंडर आए दिन महंगा होता रहता है और दूध का भी दाम बढ़ रहा है। हर चीज में महंगाई है, बच्चों की फीस भी हाई हो गई है, लेवल की पढ़ाई हो रही है। तो इसलिए मैं चाहूंगी थोड़ा सा लिमिट में सरकार थोड़ा सा सोचे हमारे बारे में, कि आम महिलाओं के लिए परेशानी है। थोड़ा सा मैं सोचूंगी थोड़ा बजट में आए। थैंक यू। मेरा नाम अमरजीत है। अमरजीत जी, एक महिला घर का पूरा बजट लेके चलती है। पहले तेल के दूध के दाम बढ़े, अब बिल्कुल। सिलेंडर फिर 29 रुपए बढ़ गया है। बिल्कुल, आपके लिए कितना मुश्किल होता है घर को मैनेज करना? मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली पहले मैं जैसे वर्किंग थी, और अभी मैं लास्ट ईयर 1 साल से रिटायर हुई हूँ। तो जब तक वर्किंग में थे तो इतना सोचती नहीं थी उस तरफ कि भाई मेरे को ये महंगाई लग रही है, कुछ हो रहा है। जब रिटायरमेंट हो गई, इवन मेरे को पेंशन भी मिल रही है, लेकिन फिर भी वो बजट से हमारे जो है ऊपर है। सिर्फ जो है बीजेपी सरकार ये कर रही है कि महिलाओं को बसों में फ्री है, तो वो एक पक्ष में नहीं चलता। घर की जो और जरूरतें हैं उसको भी मतलब कि हम लोगों के हक में होना चाहिए। कि सिलेंडर महंगा हो गया, गैस पेट्रोल महंगा हो गया, कहीं जाना होता है तो हस्बैंड को सोचना पड़ता है कि जाएं और फिर ऐसा होगा। क्योंकि हर चीज के लिए जो है हम लोगों को घर में किस मैनेजमेंट से चलना पड़ता है, हर चीज देखनी पड़ती है। थैंक यू। कैटरिंग का काम देखते हैं, पहले भी कमर्शियल सिलेंडर्स की भी जो है दिक्कत दाम थी। बढ़ गए थे, अब घरेलू सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए। कितना मुश्किल होता है आप जैसे लोगों के लिए काम कर पाना? देखिए, दिक्कत तो होती है, क्योंकि पहले दिक्कत यही आ रही थी कि सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे। कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी मनमानी भी होती थी। फिर गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा के दिया, हम उसमें भी खुश थे कि चलो मिल रही है चीज़, उसे मिलना चाहिए। अब देख रहे हैं कि 29-30 रुपए लगभग बढ़ चुके हैं दोबारा। तो उससे कहीं ना कहीं आम जो पब्लिक है शहरों में, मुझे नहीं लगता, मैं ईमानदारी की बात करूं, शहरों में मुझे नहीं लगता किसी को भी इतनी बड़ी परेशानी होगी। हाँ, गांव के एरिया जो रूरल एरिया है वहां पर उनको परेशानी जरूर होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, लोग इस पे हाहाकार कर रहे हैं। ये वो चीज है, ये प्राकृतिक चीज है जो हमारे देश में नहीं बनती। अगर ये हमारे देश में आपका भोजन उपलब्ध हो रहा है, राशन बन रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, गेहूं चावल, ये हमारे देश में उगता है। ये जो सोर्सेज हैं हमें बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं, ये उन देशों से लेने पड़ रहे हैं जहां आज की डेट में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लोगों को भी समझ आ रही है कि ये हमारे देश में नहीं उग रहा, इसलिए हमें यहाँ परेशानी है। जब हमें पूरे वर्ल्ड में इसकी प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ अकेले देश हिंदुस्तान में नहीं है। लोग, विपक्ष के लोग ये जरूर कहते हैं, हम देखते रहते हैं आपके चैनलों में भी, कि वो ये कहते हैं कि ये इलेक्शन थे तो इसलिए नहीं बढ़ाए थे। मैं कह रहा हूँ धन्यवाद है मोदी जी का, उन्होंने 4 महीने हमें राहत तो दी। अगर इसके मुकाबले अन्य देशों की बात करें, वहां अगर सिलेंडर यहाँ 1000 रुपए का भी मिलेगा ना, तो वहां 2000 रुपए का रेट है। तो उनके मुकाबले हमारे देश में तब भी लोगों को फायदा ही मिला है, नुकसान नहीं मिला। मेरा नाम रंजीत सिंह है। रंजीत जी, पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसके बाद हमने देखा कि तेल के, खाने के तेल के, दूध के दाम भी बढ़े, 29 से 30 फिर 31 हुए, अब 29 रुपए फिर घरेलू सिलेंडर पे बढ़ गए हैं। एक आम व्यक्ति के लिए घर का जो मैनेजमेंट है किचन का, महिला के लिए तो मुश्किल होता ही है। आप लोग इस महंगाई को कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है कि अभी जो रिसेंटली रेट बढ़े हैं उससे एक थोड़ा सा फैमिली बजट के ऊपर तो असर पड़ता ही है। आम आदमी या कोई रिटायर्ड आदमी है और जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को दिक्कत होती है इस चीज़ों की। पर हमने ओवरऑल देखना चाहिए
अपने देश के बारे में सोचना चाहिए कि दुनिया, अगर आप जापान की बात करें, जापान में क्या होता है, अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो उसको लोग खाना छोड़ देते हैं। हमारे देश में क्या है कि अगर कोई चीज़ महंगी होगी तो हम हाहाकार मचा देते हैं। अब अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, इंडियन ऑयल ने अंडमान निकोबार में एक नया सोर्स वहाँ पे मिला है हमारे को तेल का, तो उसके बाद अपोजिशन पार्टी उसमें ऑब्जेक्शन कर रही है कि क्यों इस चीज को क्यों किया जा रहा है, जबकि हम आत्मनिर्भर होंगे। इनकेस अगर वहाँ पे तेल के 4 कुएं और लगेंगे तो हमें बाकी खाड़ी देशों से तेल नहीं मंगाना पड़ेगा। तो ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हमारी अपोजिशन पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और कहना चाहिए कि इसको और अच्छी तरह से दोहन करें, जो कि प्रकृति संपदा है, जो हमारे देश की अपनी संपदा है। हम पंकज अरोड़ा है। पंकज जी, बजट एक बार फिर से गड़बड़ा गया है क्योंकि मार्च के आसपास दाम बढ़े थे घरेलू सिलेंडर के, इस बार फिर 29 रुपये बढ़े हैं। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, फिर तेल के, दूध के। आप इस बढ़ती महंगाई को कैसे देखते हैं? ये जो दाम बढ़ रहे हैं इससे हमें 2 दिक्कतें आ रही है। एक तो हमारे व्यापार में और हमारे घर में, दोनों जगह परेशानी है। क्योंकि व्यापार में क्या है कि लेबर को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारा अपना गारमेंट्स का काम है जिसमें कि लेबर कहते हैं कि सैलरी बढ़ाइए, और सैलरी बढ़ाने पे हमारे प्रॉफिट जो है वो कम होते हैं। प्रॉफिट को भी छोड़िए, लेकिन उनको रोकना भी मुश्किल हो रहा है हमें। जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं उस कारण सब लेबर भाग रही है गाँव की तरफ। वो कहती है हम ठीक है लकड़ी पे बना लेंगे, यहाँ पे सिलेंडर लेना बहुत मुश्किल है। 4,000 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, वो भी उनको मिलता नहीं है। 4,000 देने को तैयार है, लेकिन कालाबाजारी बहुत ज़्यादा हो रही है। मोदी जी से यही गुजारिश है कि कालाबाजारी को रोकिए। आप कहते हैं हमारे पास बहुत पूरा भंडार है, लेकिन लोगों तक सही से पहुंच नहीं पा रहा है। आपकी तरफ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो बीच के लोग हैं वो सब इसको बाजार को उन्होंने गैप बना के रखा हुआ है। और घर में जो कहें तो घर में हमारे खुद के घर में परेशानी आती है, जबकि हम व्यापारी हैं, सब कुछ है, हमारे पास पैसा जुड़ा होता है, लेकिन उस पैसों ने बच्चों को भविष्य के लिए जुड़ा हुआ है, जो आज की महंगाई में हमारा खत्म होता जा रहा है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।